आज है 20 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में बताना ना भूलें। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करने पर गुरुवार शाम को मंदिर के एक पुरोहित समेत 6 लोगों को निलंबित किया गया है। गुरुवार सुबह उज्जैन के कलेक्टर नीरज सिंह ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ा था। आरोपियों ने उत्तर प्रदेश और गुजरात के 10 श्रद्धालुओं से विप्र दर्शन के नाम पर पैसे लिए थे। मध्य प्रदेश में पिछले 7 साल में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से 22 लाख स्टूडेंट्स कम हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने विधानसभा में बताया कि 2016-17 से 2023-24 तक सरकारी स्कूलों में 12,23,384 स्टूडेंट्स घटे हैं। इस दौरान कक्षा पहली से 5वीं में 6,35,434, 6वीं से 8वीं में 4,83,171 और 9वीं से 12वीं में 1,04,479 बच्चे कम हुए हैं। यह तब है जब मध्य प्रदेश के शिक्षा प्रणाली को वर्ल्ड क्लास बनाने के दावे किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल लाडली बहना योजना में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा और न ही नए नामों का रजिस्ट्रेशन होगा। इतना ही नहीं, मंत्री निर्मला भूरिया ने यह भी कहा है कि फिलहाल लाडली बहनों को हर महीने मिलने वाली राशि को भी नहीं बढ़ाया जाएगा और हर महीने लाडली बहनों को 1250 रुपए ही योजना के तहत दिए जाएंगे। बता दें कि लाडली बहना योजना में नए रजिस्ट्रेशन होने का इंतजार प्रदेश की कई महिलाएं कर रही हैं ताकि उन्हें भी योजना का लाभ मिल सके। लोकायुक्त की टीम ने पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर छापा मारा। डीएसपी वीरेंद्र सिंह के अनुसार सौरभ के घर से 1 करोड़ 15 लाख रुपए नकद, आधा किलो सोना, हीरे और 50 लाख रुपए के जेवरात मिले हैं। उनके ऑफिस से 1 करोड़ 70 लाख रुपए नकद और प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद हुए। सौरभ, जो 1 साल पहले वीआरएस लेकर रियल एस्टेट में हैं, पर परिवहन नाकों पर दलाली करने का आरोप है। उनका एक होटल और दोस्त के घर पर भी रेड हुई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि जब तक राज्य सरकार शिक्षक भर्ती के नियम नहीं सुधार लेती, तब तक हाई स्कूल शिक्षकों के बचे हुए पदों पर भर्तियां नहीं की जाएंगी। एमपी में जन विश्वास बिल पारित हो गया है। अब बिना अनुमति के घर बनाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह विधेयक केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2023 से प्रेरित है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया। इसने छोटे अपराधों को गैर अपराधीकरण करते हुए दंड प्रणाली को तर्क संगत बनाया और नागरिकों तथा उद्यमियों के लिए नियामकीय बाधाओं को दूर किया। एक तरफ लोग अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए दौड़ रहे हैं, वहीं मैहर की एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह ने अपने बेटे को आंगनबाड़ी में भेजने का निर्णय लिया है। गुरुवार को उन्होंने ईटमा कलां के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और वहां कार्यकर्ता ज्योत्सना जायसवाल तथा सहायिका सरला कुशवाहा से बात की। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे जैथविक पटेल का नाम केंद्र के रजिस्टर में दर्ज करने के लिए कहा। भोपाल के मालवीय नगर में स्थित एक एमआरआई सेंटर मेडिस्कैन के चेंजिंग रूम में एक हिडन कैमरा लगा मिला। गुरुवार को एमआरआई कराने पहुंची महिला और उसके पति ने कैमरा देखा। महिला के पति का दावा है कि चेंजिंग रूम में फॉल सीलिंग के अंदर मोबाइल फोन छिपाकर रखा गया था। यहाँ महिलाएं एमआरआई से पहले गाउन पहनने आती हैं। कैमरा देखने पर जब उन्होंने इसका विरोध किया तो स्टाफ ने बदसलूकी की। हंगामे की सूचना पर अरेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लैब के एक कर्मचारी को हिरासत में लिया है। उसके मोबाइल में कई वीडियो मिले हैं। सिंगरौली जिले में धान की खरीदी 20 जनवरी तक जारी रहेगी। मप्र सरकार ने साधारण धान का एमएसपी 2300 रुपए क्विंटल और ए ग्रेड धान का 2320 रुपए क्विंटल तय किया है, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा, बल्कि बिचौलिए इसका फायदा उठा रहे हैं। व्यापारी फर्जी तरीके से पंजीकरण कराकर कम दाम पर धान खरीदते हैं और एमएसपी पर बेचते हैं, जिससे किसान अपनी फसल औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। इस योजना का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। इंदौर में भाजपा युवा मोर्चा ने गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने दफ्तर पर काला तेल और पत्थर फेंके। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका, जिससे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से संसद में धक्का मुक्की के लिए माफी मांगने की मांग की। सीएम मोहन यादव ने गुरुवार सुबह भोपाल में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित मिड डे मील कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में फाउंडेशन द्वारा 1 करोड़वीं थाली में भोजन परोसने का कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस दौरान सीएम फाउंडेशन के किचन में पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूली छात्रों के लिए बनाए जाने वाले पोषण आहार का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने बच्चों को खाना भी बांटा।
बहुचर्चित इंटर रिलीजन मैरिज आवेदन मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अब अंकिता और हसनैन की शादी का रास्ता साफ हो गया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 4 के तहत प्रेमी जोड़े को शादी का अधिकार है, लिहाजा दोनों शादी कर सकते हैं। कोर्ट ने जबलपुर पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि दोनों को सुरक्षा दी जाए। मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों ने 2019 में केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त किया, लेकिन ये आंकड़े गलत थे। प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती 16,000 सांस और हृदय रोगी में से 3,000 की मौत हो गई क्योंकि उन्हें दवाएं नहीं मिलीं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने शाला त्यागी बालिकाओं का सर्वे नहीं किया और 5,80,000 फर्जी हितग्राहियों को पोषण आहार बांट दिया, जिससे 110 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये खुलासे नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से हुए हैं। सरकार ने बुधवार को संबंधित विभागों की 2018 से 2022 की वित्तीय रिपोर्ट विधानसभा में रखी। ईडी ने गुरुवार को इंदौर में रुचि इंडस्ट्री के कर्ता धर्ता शाहरा परिवार के घर पर छापा मारा। यह छापेमारी 2014 से 2018 के बीच हुए बैंक लोन घोटाले के मामले में की गई, जिसमें रुचि इंडस्ट्री पर यूको बैंक से 58 करोड़ का ऋण हड़पने का आरोप है। रतलाम जिले में खाद की कालाबाजारी की जा रही है। तय रेट से ज्यादा दाम दुकानदारों द्वारा वसूले जा रहे हैं। जब जावरा के एसडीएम त्रिलोचन गौड़ को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने गुरुवार को स्टिंग ऑपरेशन कराया। उन्होंने चौकीदार को ग्राहक बनाकर एक दुकान पर भेजा, जिसने 266 रुपए कीमत का यूरिया का बैग 360 रुपए में दिया। ब्लैक मार्केटिंग की सूचना कंफर्म होते ही एसडीएम ने अधिकारियों को भेजकर दुकान को सील करवा दिया। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट के फिर 2 केस सामने आए हैं। इनमें से एक में एडीसीपी अपराध राजेश दंडोतिया टीम के साथ मौके पर पहुंचे। यहां ठगों के चंगुल में फंसे युवक से फोन लेकर नकली पुलिस अधिकारी से सीधे बात की और उसे जल्द पकड़ने की चेतावनी भी दी। एडीसीपी ने कहा, मेरा चेहरा स्क्रीनशॉट में ले लो, मैं तुम्हें दिल्ली, हैदराबाद, जहां भी होगे वहीं से गिरफ्तार करूंगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राचीन आदर्शों को सहेजने तथा संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के सराहनीय प्रयास किए गए हैं। उन्होंने शिक्षा की महत्ता को देश में स्थापित किया है, साथ ही नई शिक्षा नीति तथा प्राचीन संस्कृति को सहेजने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई और चूरना में बड़ी संख्या में पर्यटक जंगल सफारी करने पहुंच रहे हैं। एक वीडियो में 4 बाघ एक साथ सफारी के रास्ते पर चलते और बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे देख कुछ पल के लिए पर्यटक डर गए। फिर सभी पर्यटकों ने रोमांचक नजारे का आनंद लिया। बाघ, बाघिन और 2 शावकों के आगे और पीछे करीब 3 जिप्सियां खड़ी थीं। जिप्सी में बैठे सैलानियों ने बाघिन का वीडियो बना लिया। सागर जिले में बीजेपी में चल रही खींचतान सड़क पर आ गई है। पूर्व मंत्री और खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह के बयान पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार किया है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह का नाम लिए बिना कहा, क्या एक व्यक्ति पार्टी से बड़ा हो गया है? पार्टी नेतृत्व इसे देख रहा है। मैं भाजपा की 3 कठिन सीमाएं पार कर चुका हूं। संसद में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मध्य प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को भी हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने अंबेडकर की फोटो हाथों में लेकर जमकर नारेबाजी की। शाह के बयान को डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बताया गया और अमित शाह से माफी मांगने की मांग की गई। हवाओं के रुख में बदलाव के कारण मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। शहडोल और सिवनी में शीतलहर का प्रभाव है। पचमढ़ी में तापमान 3 डिग्री और मंडला में 4 डिग्री दर्ज किया गया। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा के मामले में आयकर छापे में बड़ा खुलासा हुआ है। आयकर विभाग की जांच में पता चला है कि उन्होंने होशंगाबाद रोड पर सहारा सिटी की एक 110 एकड़ जमीन खरीदी है। साथ ही राजेश शर्मा रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका के लाइजनर के रूप में भी काम कर रहा है और उनकी कंपनियों में 400 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। एमपी बोर्ड के सरकारी और निजी स्कूलों की 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होंगी। परीक्षा एससीईआरटी और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। शेष प्रक्रियाएं जनवरी तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया जारी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 31 जनवरी 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या कुल 608 है। महाकाल मंदिर में तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टाभिराम कुमार रेड्डी ने नियम तोड़कर दर्शन किए।
वे गर्भगृह में प्रवेश कर गए और इसके फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपलोड किए। विवाद बढ़ने पर उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने गुरुवार को जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज निकलवाए जा रहे हैं। एसडीएम ने जांच शुरू कर दी है। बता दें, गर्भगृह में 1.5 साल से प्रवेश पर रोक है।